जो पैसा जुटाया जा रहा है वो एग्जिस्टिंग निवेशकों को दिया जा रहा है, और ये एक हमेशा की तरह कम से कम मेरे जहन में चिंता का विषय रहता है। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 4.5 गुना हुआ और लगभग 1895 करोड़ रुपए आपने विजया डायग्नोस्टिक्स को जोड़ते हुए देखे। बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है, लेकिन इस पर चर्चा आगे होती हुई दिखेगी। सनसेरा इंजीनियरिंग का आईपीओ भी खुलेगा, उसके आंकड़े आपके सामने हैं। लगभग 334 से 344 का 734 से 744 रुपए का आईपीओ बैंड है और 1283 करोड़ रुपए जुटाने की इच्छा है। यह रणनीति आपके सामने कुछ समय में आशीष जी सेट करते हुए दिखेंगे, लेकिन बिल्कुल सही मौका, बिना विलंब किए हम लोग अपने टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं। आपके सामने काफ़ी बहुत बढ़िया बढ़िया लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं और फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने असित जी हैं, गाबा साहब, मानस जायसवाल साहब और मयूरेश जी, आशीष चतुर्मोता जी और सतपुते साहब मुस्तैद हैं। जोड़ते हैं असित बरन जी को। शुभ दिन और शुभ प्रभात असित जी। बताइए किस हिसाब से आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में से किसी एक इंडेक्स को देख रहे हैं जो ज़्यादा बुलिश है, और आपकी आज की टॉप कन्विक्शन कॉल। गुड मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। शैल सर, कल जिस हिसाब से निफ्टी ने क्लोज दिया है, आई थिंक दैट इज क्वाइट एनकरेजिंग। एक डोजी बना था, बट हमने दिन के हाई लेवल पे ही क्लोज दिए। जो नीचे का लेवल था उसको कम्प्लीटली हम उसको देख लिया एंड बुल्स केम इनटू द पिक्चर एंड दे टुक द निफ्टी हायर। कभी भी मुझे ये नहीं लग रहा कि निफ्टी में शॉर्ट करना इज अ गुड आइडिया। जिस इस टाइप का 70-80 पॉइंट का अगर डिप मिल रहा है, 50-40 पॉइंट का डिप मिल रहा है, दैट इज अ गुड जोन टू बाय। जिस हिसाब से कल आईटी ने सपोर्ट दिया, दैट इज क्वाइट गुड। सो अगर ये 40-50 पॉइंट का हमें गैप अप मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये गैप अप को हमें चेस करना चाहिए अनटिल अनलेस अगर निफ्टी 17,440 में के ऊपर क्लोज दे रहा है, तभी मुझे लगता है कि 17,400 वाले जो कॉल राइटर्स है, दे विल बी लिटिल इन बैकफुट। 17,400 में देर आर 44 लैक्स कॉल राइटर दैट आर देयर एंड मुझे नहीं लगता इनको हम इग्नोर कर सकते। सो अगर गैप अप मिलता है, इमीडिएटली उसको बाय करना ठीक नहीं रहेगा until unless we are giving a close above 70,400, उसके ऊपर 430 काइंड ऑफ लेवल, उसके ऊपर एक डेढ़ घंटा टिकते तो फिर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। Yes, it is bullish, but at the same time किस लेवल पे हमें एंट्री करना है, दैट विल बी द की थिंग। मुझे स्टॉक स्पेसिफिक में कोटक, टाटा स्टील, एसआरएफ, दीज आर द फ्यू स्टॉक्स जहाँ पे कि स्ट्रक्चर काफी सही है एंड इसको हमें चेस करना चाहिए अगर कोई गैप अप मिलता भी है। इन टर्म्स ऑफ द बैंक निफ्टी में थोड़ा बेरिश हूँ फॉर टुडे टुमारो काइंड ऑफ थिंग। जब तक हम 36,686 विच इज वीकली पिवट एंड 36,700 800 का लेवल जो कि डेली पिवट है, इसको ऊपर हम अगर क्रॉस नहीं दे रहे, क्लोज नहीं दे रहे, इट कैन बी सेल ऑन रैली काइंड ऑफ नो इंडेक्स। अगर हम एचडीएफसी देखें तो 1560, 80, 1600 में काफी कॉल राइटिंग है। आईसीआईसी देखें तो 720, 30, 40 में काफी अच्छा कॉल राइटिंग है। एक्सिस में 800 लेवल पे काफी अच्छा कॉल राइटिंग है। द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज कोटक बैंक, जिसमें कि 1800, 1820, 1840 में राइटर्स आर ट्रैप्ड एंड लास्ट हाफ एन आवर में जिस हिसाब से कोटक में अपवर्ड थर्स्ट का मोमेंटम था, मुझे लगता है कि और 20-30 पॉइंट एंड टूवर्ड्स 1900 हमें दिख सकता है पोजिशनली। बट सिर्फ कोटक के बलबूते पे बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, सो दैट इज व्हाई आई एम लिटिल बेयरिश ऑन बैंक निफ्टी फॉर अ डे और टू, एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी, बट देन विल सी हाउ इज इट प्लेइंग आउट। Stock specific today, I'm going with SRF. I think we can go long with a stop loss of 10,600 for a initial target of 11,000. Positionally मैं SRF को 11,500 के लेवल तक देख रहा हूँ। इसमें ऑप्शंस लेना ठीक नहीं रहेगा बिकॉज दिस आर इलिक्विड, बट लॉन्ग बिल्टअप हुआ है विथ अराउंड 5% का OI बिल्टअप एंड प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम इज अप बाय अराउंड 60%। अगर हम इसका राइटिंग डेटा देखेंगे 10,000 और 10,500 में काफी सारे कॉल राइटर्स अभी भी ट्रैप्ड है और 11,000 में कल के सत्र में हमें देखा कि काफी सारे अनवाइंडिंग हो रहे हैं, कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग हो रहा है। तो थोड़ा अगर कहीं पे डिप मिलेगा तो इसको हम ले सकते हैं, बट अगर ये काफी गैप अप होके ऊपर खुलेगा तो मे बी फ्रेश ट्रेड लेने का सेंस नहीं रहेगा, थोड़ा वेट करना चाहिए। सो SRF वुड बी द स्टॉक फॉर टुडे। चलिए, एसआरएफ पर आप एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं और फ्यूचर्स में ही ये राय आपको असित जी देते हुए दिख रहे हैं। आपके सामने बहुत ही बढ़िया एक चार्ट दिख रही है स्क्रीन पर। कल यहाँ पर आप समझिए कि 4,30,000 शेयर ट्रेड हुए और अगर आप वॉल्यूम देखें
तो यहाँ पर लगभग 31% डिलीवरी हाथ बदलते हुए दिखी, यानी कि 1,34,000 शेयर डिलीवरी पर आए। कुछ समय पहले असित जी ने यहाँ पर एक और शानदार लॉन्ग कॉल दी थी, मेरे ख्याल से तब ये स्टॉक 8,900 के आसपास था और बढ़िया आपने 500-700 रुपए की रैली देखी थी। यही उम्मीद अब दोबारा SRF से। अब यहाँ पर वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी चलिए, अब SRF अगर आप देखें, असित की कॉल, और असित ने अगर आप देखें आपको सर्कमस्टेंसेस भी समझाए किन सूरत हाल में आपको इसको बाय करना है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब राजेश सतपुते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट एक साइडवेज में है और जब तक निफ्टी 17,250 17,300 का क्लस्टर होल्ड किए हुए है तब तक यहाँ पे कोई डर नहीं है। मुझे लगता है दिस इज जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग जो हम इंट्राडे देखते हैं। तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रहेगा। देखिए, आज का जो पिक रहेगा वो कल का ही फाइंड है, वो है आरती इंडस्ट्रीज। और देखिए, आरती का चार्ट बहुत बढ़िया है। एक कंसोलिडेशन के बाद कल हमने प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा। रादर ये कहेंगे कि कल हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी लोअर लेवल से, तो मुझे लगता है आज यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा। सो आरती इंडस्ट्रीज इज अ बाय। 930 के आसपास का कल का क्लोज था, 929 के आसपास फ्यूचर में। सो 915 का स्टॉप लॉस रहेगा। 950 से 970 ये इसका टारगेट है। और अगर ऑप्शंस में करना है तो ATM यानी 940 के आसपास का जो कॉल है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो 940 के कॉल में बाय करें। 28 के आसपास का प्राइस था कल का क्लोज, और 20 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगा 45 to 50। ओके, तो आरती इंडस्ट्री